देख सकते हैं कि एक फाइल तो कैनाल के अंदर कुछ लेंथ तक जा रही है, मतलब फुल लेंथ तक ये भी नहीं गई है, लेकिन एक फाइल जो है वो कैनाल के हाफ में ही रुक गई है। अब ऐसा क्यों होता है, बेसिकली इसको समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बताया आपको कि कैनाल में पूरी फाइल नहीं जा रही, उसका कारण हो सकता है लेज। अब ये लेज क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैनाल का जो पाथ है वो ऐसे है कुछ, लेकिन उस कैनाल के पाथ की जगह एक आर्टिफिशियल पाथ कह सकते हैं या फिर ब्लॉकेज क्रिएट हो जाए, उसको हम लेज कहते हैं। ओरिजिनल पाथ से अलग कोई आर्टिफिशियल पाथ, और ये किसकी वजह से होगा, हमारे फाइल की वजह से। लेज बन जाएगा तो जो भी आप फाइल है जो वर्किंग लेंथ तक जानी चाहिए वो वर्किंग लेंथ तक पहुंचेगी ही नहीं, वो कहाँ पे, बीच में एक ही जगह पे जाके बार बार टकराएगी। यहाँ पे एक चीज आपको समझने वाली है कि स्ट्रेट लाइन एक्सेस भी नहीं है, फाइल का जो आउटर कर्वेचर है वो भी लेज बना देता है, और यहाँ पे जब लेज बन जाएगा तो फाइल आगे नहीं मूव करती और बार बार एक ही जगह पे टकराती है। इन कारणों से लेज बनता है। सबसे पहले कर्व कैनाल में अगर हम स्ट्रेट फाइल को यूज करेंगे फोर्सफुली तो लेज बन सकता है। एक्सेस ओपनिंग मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन एक्सेस नहीं होगा तो भी बनने का चांसेस है। स्ट्रिप या लार्ज फाइल यूज करना, मतलब पहले ही कैनाल अभी आपने नेगोशिएट नहीं करा या फिर शुरुआत जो है 8 नंबर 10 नंबर से ना करके 15 नंबर से कर रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम होगी। वर्किंग लेंथ मेंटेन ना करना, मतलब एक बार वर्किंग लेंथ लिया उसके बाद दोबारा उसको चेक नहीं करा और आप फाइलिंग करते गए तो भी लेज बन जाएगा। कैनाल ल्यूब्रिकेशन कम होना, कैनाल का ल्यूब्रिकेशन कम यानी EDTA वगैरह यूज़ नहीं करना और सलाइन वगैरह या फिर हाइपो का यूज़ नहीं करना, ड्राई कैनाल में करना तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सेसिव फाइलिंग प्रेशर, कैनाल में फाइल जो है आपकी वो एक लिमिट तक जल्दी नेगोशिएट करने के लिए हम फाइल को जब पुश करते हैं तो उस केस में भी ये हो सकता है। कैनाल का एनाटमी यानी कर्वेचर को इग्नोर करोगे तो भी प्रॉब्लम होगी। अब साइन क्या है कि लेज बन गया है, फाइल सडनली स्टॉप हो जाती है। मैंने बताया कि आधे रास्ते में जाके वो रुक जाएगी, उससे आगे बढ़ेगी नहीं। वर्किंग लेंथ लूज हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, जब वो पूरा लेंथ तक नहीं जाएगी तो वर्किंग लेंथ हमारा खराब हो जाएगा। एपेक्स तक पेटेंसी नहीं मेंटेन हो पाती, कारण क्या है, क्योंकि पहले ही लेज बन चुका है और फाइल एक ही पॉइंट पर रिपीटली अटकती है। ये कॉमन है कि वो अटकेगी बार बार। जैसा मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन एक्सेस जरूरी है, और अगर आप स्ट्रेट लाइन एक्सेस के बावजूद भी बड़ी फाइलों को सीधा प्रिपेयर करें, कैनाल कर्व्ड है, फाइल को बिना प्री कर्व के लेके जा रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम जो है वो लेज बन जाएगी। और ये मेरा ही केस है, ये मेरे से ही हुआ था, ये 2020 की बात है और उस टाइम पे मैं हैंड फाइलिंग करता था। हमें उस तरीके से सिखाया गया था कि पहले 8 नंबर 10 नंबर फिर 15 नंबर फिर 20 नंबर फिर 25 नंबर। तो जब हम बड़ी फाइलों को यूज़ करते हैं और उसको प्री कर्व नहीं करते तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसका प्रिवेंशन क्या है, स्ट्रेट लाइन एक्सेस बनाएंगे तो ये नहीं होगा। स्मॉल प्री कर्व फाइल यूज़ करो, पहले ही फाइल को प्री कर्व लो, प्री कर्व करके रखो, और मीजली कैनाल, अपर की मीजियल कैनाल हो या लोअर मैंडुलर की मीजियल कैनाल हो या नैरो कैनाल्स हो, उनमें हमेशा आप प्रीकर्व करके फाइल्स को यूज़ करिए। बिना ग्लाइड पाथ के बड़ी फाइल को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी लेज बन जाएगा। इरिगेशन लुब्रिकेशन पहले बता दें। कर्व कैनाल्स में फोर्स अवॉइड करो, बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है। फाइल अपने आप, आपने टॉर्क वहाँ पे सेट कर रखा है, वो अपने फोर्स से ही जाएगा। अगर आपने ज़्यादा फोर्स किया तो वो लेज फॉर्म करेगी। रिकैपिचुलेशन बहुत ज़रूरी है और इसको यूज़ करिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो भी कैनाल की हमारी पेटेंसी होती है वो मेंटेन रहती है, अदरवाइज प्रॉब्लम होता है, कैनाल ब्लॉक हो जाती है या फिर आपको लेंथ का पता नहीं चलेगा। इसको कैसे मैंने बाईपास